नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नशे के विरुद्ध लड़ाई में जन सहयोग का किया आह्वान। लोगों से की नशीले पदार्थों के तस्करों के बारे में पुलिस को जानकारी देने की अपील। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, पिछले 9 वर्षों में मोदी सरकार ने किया अभूतपूर्व विकास, देश प्रगति के पथ पर अग्रसर। भाजपा ने राज्य सरकार पर प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर अंकुश लगाने में नाकाम रहने का लगाया आरोप। और प्रदेश में भारी वर्षा से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग सहित अनेक संपर्क मार्ग यातायात के लिए अवरुद्ध। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नशे की बुराई पर शिकंजा कसने के लिए समाज में इसके विरुद्ध संवेदनशीलता, सतर्कता और जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया है। नशीले पदार्थों के दुरुपयोग व अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर आज शिमला में आयोजित एक समारोह में उन्होंने ये बात कही। मुख्यमंत्री ने नशे के विरुद्ध लड़ाई में जन सहयोग का आह्वान करते हुए कहा कि लोग नशीले पदार्थों के तस्करों के बारे में निडर होकर पुलिस को जानकारी दें ताकि उन्हें समय पर पकड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि नशे की चपेट में फंसे लोगों के प्रभावी उपचार व पुनर्वास के लिए एक सुदृढ़ बुनियादी ढांचा बनाने की भी जरूरत है। सुक्खू ने कहा कि अवैध रूप से युवाओं को नशीले पदार्थ उपलब्ध करवाने के मामलों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश में नशे के विरुद्ध सराहनीय कार्य करने वाले विभिन्न संस्थानों व विभागों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर शिमला में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित लोगों सहित जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तर से वर्चुअल माध्यम से जुड़े लोगों को नशीले पदार्थों की रोकथाम की शपथ भी दिलाई। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल सहित अन्य गणमान्य लोग भी इस मौके पर मौजूद रहे। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य निवारण दिवस पर प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में आयुष चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए 500 से अधिक नए हर्बल गार्डन विकसित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये उद्यान न केवल गुणवत्तापूर्ण औषधियों का उत्पादन करेंगे बल्कि पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनकर उभरेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में प्रदेश में 250 आयुष वेलनेस सेंटर भी शुरू किए जाएंगे ताकि प्रदेश के लोग भारतीय चिकित्सा विज्ञान की इस पद्धति से लाभान्वित हो सकें। उन्होंने कहा कि इन केंद्रों में अलग अलग पैकेज के माध्यम से विभिन्न बीमारियों का इलाज करवाया जाएगा। सुक्खू ने कहा कि राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत किसानों को औषधीय पौधों के क्लस्टर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि पिछले 9 वर्षों में मोदी सरकार ने अनगिनत कार्य किए हैं जिससे आज देश प्रगति के पथ पर अग्रसर है। ऊना के समूर कलां में महाजनसंपर्क अभियान के तहत एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने गरीबों को 3.5 करोड़ पक्के मकान, 12 करोड़ शौचालय, 12 करोड़ घरों को नल से जल की सुविधा, 48 करोड़ लोगों के बैंक खाते खुलवाने के अलावा धारा 370 हटाने सहित अनेक कार्य किए हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने अपने 9 वर्ष के कार्यकाल में हिमाचल को कई बड़ी सौगातें दी हैं। आज हमें फक्र इस बात का होना चाहिए कि हमारे ऊना को 400 करोड़ का पीजीआई मिल गया, हमारे IIIT 200 करोड़ का बनके स्लो में तैयार हो गया, हमारे 30 करोड़ रुपए का केंद्रीय विद्यालय स्लो में बनकर तैयार हो जाएगा, 28 करोड़ का बंगाना में केंद्रीय विद्यालय बन रहा है। और यही नहीं, देश की सबसे तेज, सबसे आधुनिक, सबसे आरामदायक ट्रेन जो देश में बॉम्बे, कर्नाटका, बंगाल कहीं नहीं चल पाई थी, उससे पहली 4थी वंदे भारत ट्रेन मेरे ऊना से चलाने का काम मोदी जी ने किया। ये तब संभव हो पाया जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई। अगर मैं 3 जिलों की बात करूं, जिला ऊना, बिलासपुर और हमीरपुर की, तो मैंने इसी बार 620 करोड़ रुपए की सड़कें केवल 3 जिला की कराई है और पार्लियामेंट का बाकी इलाका गिनूं तो 710 करोड़ रुपए की सड़कें केवल हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लिए करवाई, इस साल करवाई, ऐसे पहले भी करवाई। हमने मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में बना दिया तो एम्स अस्पताल 1700 करोड़ का बिलासपुर में बना दिया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी 500 करोड़ रुपए की देहरा में बना दी, तो ऐसे अन्य संस्थान हमने बना दिए। ये कब हुआ? ये पिछले 9 वर्षों में सारे काम।
अनुराग ठाकुर ने ये भी कहा कि मोदी सरकार ने 27% गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है और मुद्रा योजना द्वारा गरीबों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने देश को भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है और देश की गाढ़ी कमाई का पैसा देश के विकास में लग रहा है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल कल हरोली विधानसभा क्षेत्र के तहत हरोली से कांगड़ ग्राउंड तक नशे के खिलाफ आयोजित होने वाले ब्रिस्क वॉक में शामिल होंगे। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार राज्यपाल आज सायं ऊना पहुंचेंगे और कल इस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद राज्यपाल का बिलासपुर जाने का कार्यक्रम है। भाजपा ने प्रदेश सरकार पर राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर अंकुश लगाने में नाकाम रहने का आरोप लगाया है। पार्टी ने इस संबंध में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल के नेतृत्व में आज राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को एक ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में पार्टी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार के मात्र 6 महीने के कार्यकाल में ही 40 से अधिक हत्याएं, 183 अपहरण व 150 से अधिक दुष्कर्म के मामले दर्ज हो चुके हैं। ज्ञापन के माध्यम से पार्टी ने चंबा के बहुचर्चित मनोहर हत्याकांड की जांच NIA से करने की मांग की है। जयराम ठाकुर और राजीव बिंदल ने कहा कि इस प्रकार की घटनाएं प्रदेश को शर्मसार कर रही हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश सरकार हिमाचल पथ परिवहन निगम की लंबित देनदारियों को समयबद्ध तरीके से निपटाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। ऊना से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों और पेंशनरों को 3% महंगाई भत्ता जारी करने के निगम के निदेशक मंडल के फैसले को आज अधिसूचित किया गया है। अग्निहोत्री ने कहा कि इससे निगम के करीब 15,000 कर्मचारियों और पेंशनरों को लाभ होगा। इस निर्णय से अब निगम के कर्मचारियों को 31 के बजाय 34% महंगाई भत्ता मिलेगा। ये भत्ता इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगा। कृषि व पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने अधिकारियों को परंपरागत व प्राकृतिक कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। चंबा में एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि मोटे अनाज में औषधीय व पोषक गुणों की भरपूर मात्रा के दृष्टिगत किसानों में और अधिक जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को जिले में सभी किसानों को जलवायु के अनुकूल खेती के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश भी दिए। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि शिमला और ठियोग को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर बैली ब्रिज का निर्माण कर इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बहाल कर दिया गया है। उन्होंने आज इस पुल का उद्घाटन करते हुए कहा कि 6 दिनों की रिकॉर्ड समय अवधि में इसका निर्माण कार्य पूरा किया गया है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान अनेक भागों में भारी वर्षा हुई है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। प्रदेश के कई भागों में भारी वर्षा से आई बाढ़ से कई पशुओं व गाड़ियों के बहने और अन्य संपत्ति को नुकसान हुआ है। मंडी कुल्लू वाया कटौला मार्ग यातायात के लिए बहाल हो गया है, जबकि चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग अभी भी अवरुद्ध है। मंडी कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग के भूस्खलन से बंद होने के कारण कुल्लू में दूध, सब्जी व ब्रेड की सप्लाई प्रभावित हुई है। दूसरी ओर पराशर में फंसे चंबा के लगभग 100 विद्यार्थियों और अन्य व्यक्तियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। मंडी जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान भारी वर्षा से 49 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जिले में 59 सड़कें बंद हैं, जिनमें 2 संपर्क सड़कें, 1 मुख्य जिला मार्ग व 55 ग्रामीण सड़कें शामिल हैं। वर्षा से नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके चलते प्रशासन ने लोगों से नदी नालों के किनारे न जाने की अपील की है। इधर राजधानी शिमला सहित आसपास के इलाकों में भी दोपहर बाद मूसलाधार वर्षा हुई। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान राज्य के अनेक भागों में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बागवानी व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने अधिकारियों को किन्नौर जिले में लंबित विकास कार्यों को तय समय अवधि में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। रिकांगपिओ में आज अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि भविष्य में वन विभाग के सभी कार्य निविदा बुलाकर और GPS आधारित किए जाने चाहिए। उन्होंने वन विभाग को गैर कानूनी रूप से पेड़ों के कटान पर निगरानी रखने और ग्रीन कवर को बढ़ावा देने के लिए खाली भूमि पर पौधे रोपित करने के निर्देश दिए। जगत सिंह नेगी ने कहा कि रिकांगपिओ जल शक्ति मंडल द्वारा 22 पेयजल योजनाओं का एक्शन प्लान तैयार किया गया है, जिनमें से 8 परियोजनाओं का कार्य इस वर्ष पूरा किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नशे के विरुद्ध लड़ाई में जन सहयोग का किया आह्वान। लोगों से की नशीले पदार्थों के तस्करों के बारे में पुलिस को जानकारी देने की अपील।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, पिछले 9 वर्षों में मोदी सरकार ने किया अभूतपूर्व विकास, देश प्रगति के पथ पर अग्रसर। भाजपा ने राज्य सरकार पर प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर अंकुश लगाने में नाकाम रहने का लगाया आरोप। और प्रदेश में भारी वर्षा से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित, चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग सहित अनेक संपर्क मार्ग यातायात के लिए अवरुद्ध। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।